आज के वीडियो में हम रिस्टोर करने जा रहे हैं 1990 का एक पुराना सेडान कार। एक टाइम पर यह गाड़ी कई लोगों के लिए एक ड्रीम कार हुआ करती थी, लेकिन आज ये वक्त और निगलेक्ट के सामने हार चुकी है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस गाड़ी को एक नई जिंदगी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिलना होगा गाड़ी के करंट ओनर से। थोड़ी बातचीत, थोड़ा नेगोशिएशन और आखिर में हम कुछ पैसों के बदले ये गाड़ी खरीद लेते हैं। इस वक्त गाड़ी देखने में ज़्यादा खास नहीं लग रही, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर अभी भी इसका पुराना चार्म छुपा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। इस कंडीशन में ये खुद से चलने लायक नहीं है, इसलिए सबसे पहला काम है इस गाड़ी को टोइंग वैन के साथ अटैच करना। धीरे धीरे गाड़ी को पुल किया जा रहा है और यहीं से शुरू होती है इसकी गराज तक वापस आने की जर्नी। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम गाड़ी को अपनी गराज तक ले आते हैं। अब असली काम शुरू होने वाला है। सबसे पहले एक बार ध्यान से देखते हैं कि गाड़ी की करंट कंडीशन असल में कैसी है। पूरी गाड़ी ज़ुंग, धूल और मिट्टी से बुरी तरह कवर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इससे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। इस कंडीशन में कोई और काम शुरू करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीट वॉशिंग। मैकेनिक अब यूज़ कर रहा है हाई प्रेशर जेट स्प्रे मशीन। गाड़ी के ऊपर जमा हुआ पुराना डस्ट, मिट्टी और कीचड़ एक एक करके निकलने लगता है। ज़रा ध्यान से देखिए, इस गाड़ी के अंदर से कितनी ज़्यादा मिट्टी बाहर आ रही है। ये वाकई हैरान कर देने वाला सीन है। एक टाइम पर यही गाड़ी रोड पर सबका अटेंशन ग्रैब करती थी और आज अपनी कंडीशन भी पहचान में नहीं आ रही। अब थोड़ा फोकस करते हैं टायर्स पर। टायर्स के अंदर मिट्टी और कीचड़ इस तरह जमा हो चुका है जैसे यहाँ एक छोटा सा फील्ड छुपा हो। इन टायर्स को बाद में अच्छे से क्लीन करना होगा और ज़रूरत पड़ी तो रिप्लेस भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट सेक्शन की। यहाँ कुछ जगहों पर काफ़ी मोटा रस्ट लेयर जम चुका है। चलिए ब्रश से थोड़ा स्क्रैच करके देखते हैं। रस्ट इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है कि इसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे काम सिर्फ टाइम ही नहीं लेते, बल्कि पेशेंस का भी टेस्ट होते हैं। अब पूरी गाड़ी पर वॉशिंग जेल फोम स्प्रे अप्लाई किया जा रहा है। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा कामिंग और सेटिस्फाइंग फील देता है। सफ़ेद फोम धीरे धीरे पूरी गाड़ी को कवर कर लेता है। बिल्कुल बादलों जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है। ये फोम रस्ट और डर्ट को सॉफ्ट करता है, जिससे बाद में क्लीनिंग और ईजी हो जाती है। अब रस्ट वाली जगहों पर दोबारा ब्रश से स्क्रबिंग की जा रही है। उसके बाद साफ पानी से पूरी गाड़ी को वॉश कर दिया जाता है। गाड़ी के बॉडी से जिस तरह पानी नीचे गिर रहा है, ये सीन देखना ही अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। अब धीरे धीरे गाड़ी के पार्ट्स डिसमेंटल करने का काम शुरू होता है। सबसे पहले बम्पर के साइड के नट और बोल्ट्स खोले जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, इन नट बोल्ट्स पर कितना ज़्यादा रस्ट जमा हो चुका है। कई जगहों पर बोल्ट्स बिल्कुल जम चुके हैं, इसलिए काम को बहुत ही केयरफुली और धीरे धीरे करना पड़ रहा है। अब चलिए गाड़ी के डोर्स पर नज़र डालते हैं। डोर हैंडल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग चुका है। इस कंडीशन में इनको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिसीजन लिया जाता है कि डोर हैंडल्स को कंप्लीटली रिप्लेस किया जाएगा। अब बारी आती है गाड़ी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है बम्पर। बम्पर के बीच में एक बड़ा क्रैक क्लियरली दिख रहा है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो गाड़ी का ओवरऑल लुक कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। बम्पर निकलते वक्त फिर से नट बोल्ट्स के साथ स्ट्रगल होती है। ये काम बिल्कुल भी इजी नहीं है, इसलिए पूरी पेशेंस के साथ एक एक पार्ट को केयरफुली रिमूव किया जा रहा है। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद बम्पर के दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया जाता है। इतने सालों के बाद गाड़ी की पहली बड़ी सर्जरी कंप्लीट होती है और यहीं से शुरू होता है इस रेस्टोरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज। क्या ये गाड़ी दोबारा अपनी पुरानी शान वापस पा पाएगी? इसका जवाब मिलेगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।